एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेज। आज हम सभी एसएससी के जीके जीएस की स्पेशल क्लास करेंगे। तो चलिए सारे लोग आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जिसका आंसर पता होगा वो क्वेश्चन तो और ही मज़ेदार लगेगा आप लोग को देखने में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? When was the Department of Environmental established? 1972, 1980, 1986, 1992। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ब्रह्म समाज कोलकाता, हरिजन संघ अहमदाबाद, विश्व भारती कोलकाता। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ आवर कल्चरल हेरिटेज? डॉक्टर शिवनंदन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर आर.के. नारायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हम और भी बुक का नाम बता देते हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में आता है, जैसे में माई डेज, द डार्क रूम, ये सब पुस्तक का लेखक है डॉक्टर आर.के. नारायण। और एक और भी याद रखिएगा कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो चलिए आपका इसका आंसर याद हो गया होगा कि हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस। बैडमिंटन इसका राइट आंसर होगा। हम और भी खिलाड़ी का नाम बता देते हैं जो कि बैडमिंटन में बहुत ही अच्छे हैं, उनका भारत में नाम आया है, जैसे कि अनूप श्रीदास, प्रकाश पादुकोण, अर्पणा पोपट, साइना नेहवाल, चेतन भगत। ये सब और भी खिलाड़ी का नाम है जो कि बैडमिंटन में बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लामियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम में स्थित है? रोम, ब्रिटेन, जापान, रूस। रोम इसका राइट आंसर होगा, जो कि रोम को इटली की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई? इन विच ईयर डिड द फ्रांस रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? 1789, 1889, 1761, 1779। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी लोकेटेड? मुंबई, कांडला, पणजी, विशाखापट्टनम। पणजी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेयर इज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? पिलानी, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। पिलानी इसका राइट आंसर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और बार बार पूछा जाता है कि पिलानी की स्थापना कब हुई थी, तो पिलानी की स्थापना याद रखिएगा कि 1953 में हुई थी। और पिलानी कहाँ पे पड़ती है, तो राजस्थान में पड़ती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? वेयर इज डेयरी रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? चंडीगढ़, मुंबई, मथुरा, करनाल। करनाल इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? वेयर इज द हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी लोकेटेड? पहलगामा, लद्दाख, श्रीनगर, गुलमर्ग।
गुलमर्ग इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल डाइजेस्टिव इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। हैदराबाद इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट? 1761, 1526, 1556, 1739। 1761 इसका राइट आंसर होगा। इस टाइम तीसरा युद्ध लड़ा गया था, और पहला युद्ध अगर पूछ देगा तो उसमें बोलना है 1526, और दूसरा युद्ध 1556, और 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1761 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा है? विच इज द मेन पब्लिक प्लेस ऑफ मोहनजोदड़ो इन द सिंधु वैली सिविलाइजेशन? अस्नानागर, अन्नागार, गोदीबाड़ा, नगरदुर्ग। अस्नानागर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल, अ साइट ऑफ द सिंधु वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आप लोग याद रखिएगा कि लोथल कहाँ पे पड़ता था? गुजरात में, जो कि भोगवा नदी के किनारे है, और यहाँ पे बंदरगाह प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सैंधव सभ्यता का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि सैंधव सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो सुमेर को सुमेरियन अब बोला जाता है, ईरान, बहरीन, ये सभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो व्यापारी में सबसे आगे था, और ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। गुजरात इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से ही सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता का स्थल खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग मलिक के नाम से भी जाने जाते हैं, सिपह सालार के भी नाम से जाने जाते हैं, लाख बख्श के नाम से भी जाने जाते हैं, पील बख्श के नाम से जाने जाते हैं, और कुरान खवा के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च सदन के कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? 4, 6, 10, 12। 12 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और उच्च सदन को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, बड़ों का सदन बोलते हैं, और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 7वां संशोधन, 74वां संशोधन, 44वां संशोधन, और 42वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42वां संशोधन। आप लोग याद रखिएगा कि 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और 7वां संशोधन में लोकसभा की सीट की बढ़ोतरी किया गया था, जो कि 500 था, तो 500 से उसे बढ़ा करके 525 बनाया गया था।
44वां संशोधन का बात हुआ तो 44वां संशोधन में संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया था, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। और 74वां संशोधन का बात हुआ तो 74वां संशोधन नगर निगम में आता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लघु संविधान किसको बोला जाता है? 42वां संशोधन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता कैसी थी? व्हाट वाज द सिंधु सिविलाइजेशन लाइक? कृषि प्रधान, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उपरोक्त में से सभी। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा कि ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी, तो वैदिक युग ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता हमेशा वहाँ नगरीय सभ्यता का ही सारा चीज़ खोज करने पे मिला था। तो चलिए क्वेश्चन ख़त्म हो गई। थैंक यू, बाय बाय। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें जो कि पढ़ने लायक हैं, और जो पढ़ते हैं उनको क्लास भी करने के लिए बोलिएगा।